सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट सीखने की अवस्था में पहले कैसे आता है, मैं बाद में सिखाऊंगा ना, पहले तो तुम तैयार हो सीखने के लिए कि नहीं, इसके लिए बात करते हैं। यानी कि जो हमारी लर्निंग स्टेज होती है, लर्निंग स्टेज वो क्या होती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई की, खूब मन लगा के पढ़ाई किया, और जब उठे, चैप्टर का नाम क्या था, टाइटल्स कौन कौन से थे, किसके किसके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। 1 घंटे बाद याद ही नहीं आ रहा था कैरेक्टर्स कौन थे पढ़ने के लिए, हुआ है, ठीक है। और पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ा, और उसके बाद जब उठे तो एक्चुअली याद ही नहीं आ रहा था कि कहानी शुरू कहां से हुई थी, मेरी जो चैप्टर थे वो कहां से शुरू हुए थे। सबके साथ हुआ होगा। कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने एक बार खाली देखा, खासतौर पर जब एग्जाम पे जान फंसी होगी, भाई कल बोर्ड का एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो फिर क्या होता है, आपने एक नजर देखा था, हल्का सा उसको सरसरी निगाह से पढ़ा था, और एग्जामिनेशन में आपका पेन क्या हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। एक तरफ आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो और आपका आउटपुट नहीं आ रहा हो, दूसरी तरफ आपने एक सरसरी निगाह से देखा और आपको वो याद है, ठीक है। तो इसके लिए इसका सीधा सा मतलब है, हमारे ब्रेन में कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम समझ ले तो हम अपनी लर्निंग स्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहां पर मैं बात करता हूं ब्रेन वेव्स को लेकर, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन वेव्स। होता क्या है ब्रेन वेव्स, ये हमारी सीखने की अवस्था है। हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। सपोज दैट इसी क्लास में मैं मान लो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, और ज्योग्राफी में मैंने सभी बच्चों को क्या किया, जबरदस्त एक ही कॉन्सेप्ट तुम्हें भी सुनाई पड़ रहा होगा और तुम्हें भी सुनाई पड़ रहा होगा, बट एक स्टूडेंट क्या होगा, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, और अगला स्टूडेंट को क्या हो रहा है, सारे क्वेश्चन वो गलत कर रहा है, या एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा नहीं सेलेक्ट हो रहा है। उसका पीछे कारण है, टीचर ने ऐसा तो नहीं कहा होगा तुम्हारे कान में जाकर, बेटा ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी ऐसी होती है, और तुम्हें जो है गलत बता दिया कान में। कुछ ऐसा होता है, किसी क्लास में ऐसा नहीं होता। बट सवाल है कि जो वो स्टूडेंट है उसका माइंड उसको रिसीव कर पा रहा है कि नहीं रिसीव कर पा रहा है, और उसके लिए उसकी प्रिपेयर्डनेस है या नहीं। तो आज हम समझते हैं सबसे पहले कि हम सीखते की अवस्था में कैसे आते हैं। हम क्लासेस में, घर पे जब भी हम पढ़े तो अपने आप को कैसे जो है वो प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। हमारी ब्रेन वेव्स, जो बेसिक हमारी ब्रेन वेव्स होती है उसको हम लोग बीटा ब्रेन वेव्स कहते हैं। दिस इज नोन एज बीटा। बीटा ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो हमारी बहुत शॉर्टर ब्रेन वेव्स होती हैं, ठीक है। ये फ्लक्चुएट करती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं, किसी को कुछ समझा रहा हूं, तो दैट इज, मैं किस ब्रेन वेव में हूं, बीटा ब्रेन वेव्स में। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, बहुत कम आती है, इंफॉर्मेशन कम हो जाती है इसमें। यानी क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, जब इसको नापा जाता है, साइंटिस्ट ने इसको नापा, तो उस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन कंटेन करने की पावर नहीं होती, इसमें ज्यादा देर तक इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो सकती है। एक्चुअली में हम इसी अवस्था में पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे आप कहीं बाहर से आए, दौड़ के कहीं से आए, आपका ब्लड सप्लाई तेज है, सीढ़ियां चढ़ते हुए क्लास में धप्प से बैठ गए, अब टीचर ने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, और आपको ये लगता है कि नहीं ये 2 घंटे, कई तो लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसा जमा किया है तो इसलिए 2 घंटे तो क्लास में बैठना ही बैठना है। यही सबसे गलत एटीट्यूड है आपका। आपकी जो क्लासेस ये 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप क्लास में बिता रहे हो, ये आपके पूरे दिन का गोल्डन टाइम है। कारण है कि जो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है उसने उस सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल की होगी, उसने जो है काफी मेहनत की होगी, 50 किताबें पढ़ी होंगी, कितने स्टूडेंट्स को उसने फेस किया होगा, कितनी आलोचनाएं झेली होंगी, कितने क्वेश्चन झेले होंगे, तब जाकर वो आपके सामने खड़ा हो रहा है। तो मान लीजिए 50 किताबें पढ़ने के बाद आपको वो नॉलेज आ रही है, और वो क्या होगा, एक 50 किताबों को पढ़ने में शायद आपको साल, 2 साल या 3 साल का समय लग जाए। तो ये आदमी अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, और इसीलिए आपका टाइम बचा रहा है। इसीलिए हम जो है किसी टीचर के पास जाते हैं ताकि वो मेरा टाइम क्या कर दे, सेव कर दे। ये नॉलेज मुझे भी 50 किताबें पढ़ने के मिल जाएगा, लेकिन ये 50 किताबें पढ़ने में मेरा टाइम कितना लगेगा, 3-4 साल, 4 साल, 5 साल। तो ये क्या कर रहा है, ये उसी सारी नॉलेज को मुझे इजीली एक क्लास में दे रहा है। तो इसीलिए क्लासेस का तो सबसे पहले महत्व ये समझो कि ये एक नेक्टर होता है, यानी कि जैसे अर्क होता है, रस, निचोड़, ये निचोड़ होता है उसके नॉलेज का। तो यहां तो हमें सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है। अब आप भागते हुए बीटा ब्रेन वेव्स में, ठीक है, सीढ़ियां चढ़ी, देर हो गए, कुछ भी मेट्रो से सफर करके आए और क्लास में धम्म से बैठ गए। अब टीचर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपका दिमाग कहां है, आपको पता है कहां है, ठीक है। आप लोग किधर से इधर से उधर जाते हो ये आपको नहीं पता होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज करना आना चाहिए। एक स्टूडेंट जिसको याद रखना है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट अल्फा होती है। अगर आप अल्फा ब्रेन वेव्स में नहीं है तो आप ज्यादातर किसी भी चीज को जो है लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाएंगे, उसको याद नहीं कर पाएंगे। अल्फा ब्रेन वेव्स कैसी होती हैं, अल्फा ब्रेन वेव्स ऐसी होती है, ठीक है। अल्फा में क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन कंटेन करने की इसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आप जो है वो मल्टीपल टाइम, कई गुना जो है वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब 1 घंटा ये वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है और 1 घंटा ये वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है। तुम मुझे बताओ
अगर इसका जो है ब्रेन वेव्स इसने ट्यून करना, उसको ये ट्रिक सीख ली कि 5 मिनट का टाइम लगाकर मैं अपनी ब्रेन वेव्स को कैसे ट्यून कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन रिटेन करने की पावर किसकी ज्यादा होगी? ये मैं नहीं, साइंस कह रहा है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। किसकी रिटेन ज्यादा करने की होगी पावर? अल्फा वाले की। और कुछ ब्रेन वेव्स जो इससे हाइयर होती हैं, जैसे कि थीटा और गामा, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद के बारे में कहा जाता था कि एक किताब, जिस किताब को वो एक बार देख भी ले तो वो याद हो जाती है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये वाकई में सच्चाई है। कई लोग जो होते हैं वहां पर, जो साइंटिस्ट ने जो है, जो तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तिब्बतन मॉन्क्स, जब उनकी ब्रेन वेव्स को जो है वो जब मेजर किया उनको मशीन पे, तो उनकी ब्रेन वेव्स ऐसी थी, नो फ्लक्चुएशन, नो फ्लक्चुएशन। आपने जब अपने संस्कृत के बारे में पढ़ा होगा तो एक शब्द सुना होगा, समाधि। फलाना व्यक्ति जो है वो समाधि में चला गया, सुना है? तो जो मास्टर्स होते हैं, मास्टर्स का मतलब है वो लोग जो ध्यान और धारणा की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, अपना जीवन इसके लिए लगाते हैं, दे एक्वायर समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं गड्ढा खोद के अंदर चले जाएं, ये तो बात की बात है, लेकिन समाधि का यहाँ सही मतलब होता है अपनी जो ब्रेन वेव्स, मन कहते हैं ना, मन बहुत चंचल है। आपने तमाम किताबें पढ़ी होंगी कि मन की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, मन को काबू करना ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें जो ये माइंड का जो फ्लक्चुएशन है और माइंड की मूवमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है। दैट इज फॉर द मास्टर्स। मैं यहां बात नहीं करूंगा, ठीक है, कि आप इस पर जाएं। आपके लिए जो फिजिबल है उसके बारे में बात करूंगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट योर बीटा ब्रेन वेव्स इनटू अल्फा। सबसे पहली चीज है, नहीं तो इसके बाद की सारी चीजें आपके लिए बेकार हैं। मैं आपको सिखाऊंगा और वो क्या होगा, यहां से जंप करते हुए कहीं और चला जाएगा। तो आज से आपको जब भी क्लास में आप आते हैं, इसीलिए मैंने याद होगा शुरुआती दौर में आपसे कहा था 10 मिनट पहले आइए, बोला था 10 मिनट्स अपने टीचर के आने से पहले पहुंच जाइए, और उस टाइम को आप जो है वो अपनी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ताकि अगला जो 2 घंटा है वो आपका क्या होना चाहिए, जब उस क्लास से आप उठे तो क्लास की ज्यादातर चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। ये एक एक क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता चल रहा है कि इस एक एक क्लास की वैल्यू क्या है, पता चलेगा वो जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे उस दिन सब कुछ जो है वो तुम्हारा दिमाग पिक्चर खींच के तुम्हारे सामने डाल देगा कि तुमने किस किस दिन कितनी मौज काटी थी और अब उसकी कितनी सजा तुम्हें मिलेगी, तो सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। सो खैर इन दोनों की बात नहीं करूंगा। अगर आप कभी भविष्य में जा पाते हैं यहां तक, यहां पर हम बात करेंगे, ये बहुत बड़ी ब्रेन से आप बहुत कूल, बहुत ही शांत महसूस करोगे। ये जो लोग लंबे समय तक जो मेडिटेशन करते हैं या जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनकी ब्रेन वेव्स होती है। उनको अगर किताब उताब दे दिया जाए तो वो 10-12 घंटे जो है किताब में डूबे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कितना टाइम बीत गया। और वो कंडीशन एक ऐसी होती है जहां आपका माइंड जो होता है आपकी बॉडी को कैप्चर कर लेता है, यानी आप अपने दिमाग से जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। और ये जीनियस लोगों का दिमाग होता है, ठीक है, जीनियस लोगों का दिमाग। बाद में इसके बारे में बात करेंगे कि ये अवस्थाएं हमारी कैसे आ सकती हैं। बट द फर्स्ट थिंग इज हाउ कैन यू कन्वर्ट योर बीटा ब्रेन वेव्स इन अल्फा। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका बताया गया है वो है ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक यानी कि श्वसन प्रक्रिया। आप मात्र अपनी श्वसन प्रक्रिया में यानी अपनी सांस लेने की स्टाइल में चेंज करके अपनी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसा होता है। अच्छा, जब आप गुस्सा होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप सांस कैसे लेते हैं? ठीक है, आपके क्या होते हैं, शोल्डर्स मूवमेंट करते हैं। बहुत इसको आप करके देखो तो क्या होता है, आपके जो है वो शोल्डर्स मूवमेंट होते हैं और आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो कहां, सैलो ब्रीदिंग होती है। कहां तक आती है? केवल चेस्ट तक आपके मूवमेंट करती है। एक्चुअली में जो आपकी बॉडी को बनाया गया है उसमें आपका जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम यानी जो फेफड़े का हिस्सा होता है, जहां पर वो काम क्या होता है, ब्लड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करने का काम होता है, वो हमारे एब्डोमेन तक होता है, ठीक है, हमारे एब्डोमेन तक होता है। और जनरली हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारा, कम से कम 1/3 या 50% जो है वो हिस्सा हम यूज ही नहीं करते। अच्छा, ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है हमारे लिए? व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन? एक स्टूडेंट के लिए उस ऑक्सीजन का क्या महत्व है? ये जो ऊपर देख रहे हो ना, कि किसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हो? मेमोरी, माइंड, ब्रेन, इसी के बारे में पढ़ रहे हो ना। इसको पूरी सप्लाई का 20% अकेले चाहिए। ये सुपर इंजन है, ये दुनिया का सुपर कंप्यूटर है जो एक साथ इतनी कैलकुलेशन कर सकता है कि अभी भी कोई कंप्यूटर दुनिया का इसके साथ जो इसके फंक्शंस को कॉपी नहीं कर सकता। इसको पूरी ब्लड सप्लाई का और 20 ऑक्सीजन सप्लाई का 20% अकेले चाहिए, अकेले चाहिए इसको। अब सवाल यह है कि इसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसी ऑर्गन को चाहिए, और अगर आप ऑक्सीजन इनटेक ही कम कर रहे हो तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने लोग यहां ऐसे हैं जब चेयर पे बैठते हैं और चेयर के 20 मिनट पर बैठने के बाद उनकी दिमाग फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है? ईमानदारी से, ऑनेस्टी से मुझे बताना, आफ्टर 20 मिनट्स उनके थॉट्स जो होते हैं उनके दिमाग में जंप करने शुरू कर देते हैं, और 20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा उनका दिमाग इधर जाता है, फिर होता है नहीं, पढ़ना है। और फिर जैसे 30 मिनट बीतता है थोड़ा सा और ब्लरनेस आनी शुरू हो जाती है,
ठीक है, कई लोग चेयर से उठ जाते होंगे, कई लोग किताब को पलट देते होंगे, कई बार जो है बहुत लंबे समय के लिए कहीं दूर चले जाते होंगे, फिर खींच के खुद को लेकर आते हैं। और जैसे ही 40वां मिनट लगता है, फिर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास में बैठा हुआ अधिकतम आदमी, जो मैक्सिमम लोग हैं, वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। सच बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और जो अनट्रेन्ड माइंड है उनके लिए तो खैर 20 मिनट भी बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी है। अभी तक आप लोगों का ही ये फीडबैक मिला कि सर 20 मिनट्स के बाद क्या होता है हमारा दिमाग। आप लोगों ने आगे बताया कि 20 मिनट के बाद सर दिमाग इतना तेज फ्लक्चुएट करता है जिसकी कोई हद नहीं है। सारी पुरानी बातें, रास्ते में देखी गई चीजें, सब कुछ याद आता है। होता है? उसके पीछे यही कारण है कि जैसे जैसे आपकी सप्लाई कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपका दिमाग में फटीगनेस बढ़ती चली जाएगी, और आपका दिमाग जो है वो क्या होगा, वो फिर कॉन्सेंट्रेट होकर काम नहीं कर पाएगा। अब आप क्या होगा, बहुत जिद करेंगे, कुर्सी पर बैठे रहेंगे, बट आउटपुट कुछ आ रहा है आपका? ठीक है, आउटपुट आपका नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो अपने बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आपको मैं एक ब्रीथिंग टेक्निक सिखाता हूं, सिंपल से। आपको मेरे साथ करना होगा और इसको समझना होगा। राइट, बैक्स नीचे रख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कुछ चीजों को एक्सरसाइज करेंगे और इसको सीखेंगे, ताकि आप जो है वो पढ़ाई से मात्र 10 मिनट का टाइम देकर अपने आप को जो है वो बहुत चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूं आपका एक एक घंटा जो है वो काउंट हो। चलिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स में इसको हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। दिस इज नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सिंपल सा फंडा है, आपको अपना जो हाथ है वो अपने पेट पर रखना है। ठीक है, पेट पे इसलिए सिंबॉलिक है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, सीधी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बैकबोन, और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ठीक है, सांस लेते समय आपके जो शोल्डर्स है और आपका चेस्ट, ये दोनों मूवमेंट नहीं करने चाहिए। यानी आपकी जो ब्रीदिंग होनी चाहिए वो आपके पेट में जानी चाहिए। डायाफ्राम को जो है एक्सपेंड आपको नीचे की तरफ पुश करना है। M×G, भार बराबर जो होता है वो द्रव्यमान गुणे जो उसका भार होता है, ग्रेविटी होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक लगोगे आप, उतना ही डायाफ्राम आपका किधर की तरफ पुश होगा, नीचे की तरफ पुश होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। कैसे, देखिए, आप इसको देखिए कि इसको आपको ब्रीदिंग कैसे करनी है। अभी आपका जो भी मानसिक अवस्था, उसके बाद आप आइए और अपनी सांस को, आंख बंद करिए, और यहां पर जो है सांस को जब लेना है तो पेट आपका फूलना चाहिए, चेस्ट में कोई मूवमेंट आपके नहीं होगा। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका हाथ क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। जब आप सांस लेंगे तो ये हाथ बाहर की तरफ आएगा। हाथ एक आप जो है वो एक प्रॉप के रूप में इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। इसको और इजी बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, 1 2 3 4। जैसे मैं काउंट अगर कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में चलेगा। मैं अगर ब्रीदिंग को, अगर किसी की हैबिट नहीं है, अगर बेसिक किसी ने प्राणायाम या ध्यान नहीं लगाया, तो सिंपली ऐसे होगा, यानी 1 2 3 4, सांस को पुश किया। अब 4 3 2 1। ठीक है, तो बोलना नहीं है, लेकिन मन ही मन इसको काउंट करना है। डायफ्राम पुश हुआ नीचे की तरफ, एंड देन 4 3 2 1 बाहर आएगा। जितनी देर आपने सांस लिया उतनी देर में आपने सांस बाहर छोड़ दिया। जो हमारे एंशिएंट कल्चर में, यानी योग कल्चर में, इसको पूरक, रेचक और कुंभक कहते हैं। तो आप कुंभक नहीं कर रहे, यानी आप सांस को रोक नहीं रहे हो, लेकिन पूरक और रेचक कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो और सांस बाहर कर रहे हो। तो चलिए, अगर हम बात करेंगे 4 3 2 1, अब इसको आपको करना क्या है, समझ में आया? ना ये शोल्डर हिल रहे, ना आपकी जो है सांस चेस्ट तक रुक रही है। आपकी सांस कहां तक जा रही है, डायफ्राम तक जा रही है। दिस इज नोन एज प्रिपेयर्डनेस बिफोर स्टडीज, यानी कि ये पढ़ाई से पहले की तैयारी है। ठीक है, डन है। आपको सांस कहां तक लेना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। डीपर से डीपर जो है सांस अंदर जानी चाहिए, और आप फील करिए कि वो जो हवा है, वो जो आपने ऑक्सीजन लिया है, वो आपकी पूरी मसल्स में जो है एंटर कर रही है। 1 2 3 4 4 3 2 1 निकल कर आएगा। 20 से 1 तक जरा काउंट, मन में जो है 20, एक बार ब्रीदिंग इन और आउट। 1 इनहेल एक्सेल, 1 इनहेल एक्सेल 2, इस तरह 20 से जरा 1 पर आइए और इसके साथ करते रहिए। आंख बंद करिए, और बहुत ऐसा नहीं, ये वाला नहीं करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली आपको सांस लेना है और स्मूथली आपको सांस छोड़ना है। एवरीबॉडी, चलिए शुरू करते हैं, और मुझे 20 के बाद बताइएगा आपकी मेंटल स्टेटस में क्या चेंज आया। ठीक है, तो 20 से शुरू करिए और 1 पे, मन में गिनते रहिए 20 से 1 में, देखते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू करते हैं। रिलैक्स, बॉडी को एकदम रिलैक्स करिए, एकदम जो है वो आराम से बैठ जाइए चेयर पे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल शोल्डर्स तने नहीं होने, बॉडी में कहीं भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना हाथों में, ना भौं में, ना आपके शोल्डर्स में, बिल्कुल रिलैक्स। काफी आपने देखा होगा एक बहुत रिलैक्सनेस की एक जो है वो फीलिंग आ रही होगी। कई लोग जो है इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। तुम इसलिए गलत कर रहे हो, तुम कर क्या रहे थे, तुम मुंह से सांस छोड़ रहे थे, तुम ऐसे सर नीचे करके स्ट्रगल, जैसे लग रहा है सांस अंदर जा ही नहीं रही तुम्हारी। ठीक है, तो ये स्ट्रगलिंग नहीं थी। अब जैसे आप क्या कर रहे थे,
आप झटके लेकर सांस ले रहे थे, 1 2 3 4, एक स्मूथ ब्रीदिंग अंदर जाएगी और स्मूथ ब्रीदिंग बाहर आएगी। ठीक है, अब जैसे आप क्या कर रहे थे, आपकी पूरी बॉडी जर्क ले रही थी, ऐसा लग रहा था कि सांस को छोड़ने यानी कंट्रोल करने में और उसको लेने में क्या हो रहा था, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। नहीं, वही ये कंट्रोलिंग है। इसका मतलब है आपके अंदर जो माइंड है वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं देख पा रहे हो कि उसको मैं कंट्रोलिंग कैसे करूं। ब्रीदिंग शुड बी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। इसका सीधा सा मतलब है आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, पार्ट्स में टेंशन लाई कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप टेंशन के साथ उसको करने की कोशिश कर रहे हो। इट शुड बी, इसका आपको कब पता चलेगा कि आपका जो ये ब्रेन वेव्स है चेंज होने की कंडीशन पहुंच रहा है, व्हेन यू आपकी जो बॉडी की फीलिंग है वो खत्म हो जाए। मतलब ये इतना भारी हो जाएगा शरीर और इतना रिलैक्स हो जाएगा कि आपको लगेगा कि शरीर के सारे हिस्से क्या हो रहे हैं, इतने भारी हो गए कि मैं इनको अब संभाल नहीं पाऊंगा। आप इसको करके देखिएगा, आप जो करेंगे जैसे जैसे आपका शरीर, आपको क्या लगेगा, बहुत इसका वेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना रिलैक्स होकर आप करेंगे, जितना माइंड को जो है ओपन करेंगे, तो ये आपको बता रहा है। अच्छा, एक चीज और हुई होगी इसमें, जब आप 20 से 1 पर आ रहे होंगे, कितने लोग भटके, 15 पहुंचने के बाद गिनती गायब। हुआ, 15 पहुंचने के बाद गिनती गायब, 10 तक पहुंचते पहुंचते भूल गया, अरे यार उसके बाद क्या था, सांस कहां, वो कहां पे चला गया, फिर वापस लेकर आया, अरे यार वापस वाली गिनती पे। हुआ नहीं हुआ। आप सोच लीजिए, आप मुझसे कह रहे थे कि सर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना मेरे लिए आसान है, मैं आपसे कह रहा हूं कि सर 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट होना मुश्किल है, आप 5 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। सबके साथ हुआ होगा, 20 से आते आते 18 15 पर या 12 पर अब क्या हुआ होगा, कहां गई गिनती, याद नहीं, दिमाग में थॉट्स क्या हुआ, आपको दिखाई पड़ रहा था, बम्बार्डमेंट हो रही थी और तुम जो इतना स्ट्रगल कर रहे थे उसके पीछे यही कहानी थी। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बैकबोन, और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको ब्रीदिंग करनी है, कोई स्ट्रगलिंग होनी नहीं चाहिए। इनहेल, एक्सेल। आप क्या कर रहे हो, अपने इस एजिटेटेड माइंड को काम माइंड में कन्वर्ट कर रहे हो। जब आपने आंखें खोली तो आपको क्या फील हुआ, कुछ लाइटनेस, कुछ तो चेंज फील हुआ होगा, अगर आपने सही ढंग से किया होगा। कुछ लोग डर के मारे आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने भी सही तरीके से किया होगा, आपको एक बहुत कूल फीलिंग हो रही होगी, ऐसा लग रहा था कि हमारी बॉडी क्या हो रही थी, बहुत ही रिलैक्स फीलिंग हो रही है। और हम नाउ वी कैन स्टार्ट लिसनिंग, जिसे हम लोग जो है वो चीजों को सुनना शुरू कर सकते हैं, अपनी बॉडी को सुनना शुरू कर सकते हैं। एंड यू कन्वर्टेड योर बीटा ब्रेन वेव्स इनटू अल्फा। अब इसके बाद क्या होगा, आपने देखा होगा अचानक से आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट पूरी रिलैक्स हो गई। अब आप पढ़ने की आप स्थिति में, अब आप आएंगे, अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो बॉडी होगा और माइंड होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकेंगे, बशर्ते आप इसको कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। इसका सेकंड स्टेज और भी थोड़ा एडवांस होता है। अगर आप जैसे घर पे करते हैं और डेली इसको आदत में लेकर आते हैं कि क्लास से पहले 10 मिनट इसको कर लिया, हार्डली 5 to 7 मिनट लगता है। घर में आज आपको ये है कि भाई 2 घंटा पढ़ने बैठना है, आपको सिंपली 5 to 7 मिनट्स ये कर लेना और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 45-50 मिनट्स आपका दिमाग जो है वो फ्लक्चुएट करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अब आपने थॉट्स को क्या कर दिया, किनारे कर दिया। इसका जो अगला स्टेज होता है स्टेज 2, फर्स्ट स्टेज की मान लो आपकी प्रैक्टिस हो गई, स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, हम जो है वो एक इसको इमेजिनेशन के साथ जोड़ देते हैं। जब आप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है, तो जब ब्रीदिंग करेंगे तो आप इसमें जो है वो इनहेल जब कर रहे होंगे, यानी सांस को अंदर ले रहे होंगे, आप ये फील करिए एक ब्लू लाइट यानी नीली रोशनी आपके नोस्ट्रिल से जो है अंदर जा रही है। कहां तक अंदर जा रही है, ये पहुंच रही है आपके जो आपका थर्ड आई है, यहां तक मूवमेंट कर रही है और धीरे धीरे जो आपका जो अपर चक्र है, सहस्त्राधार जिसे कहते हैं, वहां से वो लाइट होते हुए क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के स्पाइन के साथ साथ आपकी एब्डोमिनल में जा रही है। यानी जब आप जो है वो इनहेल करेंगे तो आपको ब्लू लाइट केवल पूरी बॉडी में आपको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप इमेजिन कर रहे होंगे तो केवल आपको एक नीली लाइट अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रही होगी और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है आपकी स्पाइन के साथ, आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ और जाके क्या हो रही है जो है एब्डोमिनल में मिलती जा रही है। जब आप एक्सेल करेंगे यानी सांस को छोड़ेंगे तो जो आपकी निगेटिव एनर्जी है, जो आपकी निगेटिविटी, आप उसको देखिए कि जैसे काला धुआं नहीं होता है, ठीक है, फ्यूम, उसी तरह क्या हो रहा है आपकी बॉडी से क्या हो रहा है वो ब्लैक जो धुआं है वो निकलकर नोस्ट्रिल से बाहर आ रहा है। एंड यू स्टार्ट इमेजिन, आप क्या करो, अब आप क्या करो, हर बार पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो। वो जो ब्लू लाइट है वो क्या है आपकी पॉजिटिव एनर्जी और जो ब्लैक जो है वो धुआं क्या है वो निगेटिव एनर्जी है। एंड नाउ यू टेक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सजेशंस, इसको कहते हैं एटमोस्ट, हम कूलिंग का काम करते हैं। और आप धीरे धीरे आपकी जो बॉडी होगी वो आपको दिखना बंद हो जाएगी और आपको केवल जो है एक पाथ दिखाई पड़ेगा। एंड जो आपके ये लाइट जा रही हैं ये पाथ ही आपका कंसंट्रेशन है। ये जिस दिन आपको ब्लू लाइट सिल्वर लाइनिंग में दिखनी शुरू हो जाए उस दिन आप देखना कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कहां पहुंच जाएगा, सिल्वर लाइन में, यानी वो एक चमकदार रोशनी के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज अ न्यू स्टेज।
और फिर थर्ड स्टेज होता है सबकॉन्शियस माइंड के साथ अटैच होना। यानी कि जब ये मतलब मैंने आपको एक बुक भी नाम बताया था शुरुआती दौर में, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक, मैंने कहा था सब लोग पढ़िएगा इसको कभी भी टाइम मिले, आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये तो बहुत ही बड़े चमत्कार कर सकता है, ठीक है। जब आप रिलैक्स अवस्था में आएंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है पॉजिटिव सजेशन देना शुरू करेंगे, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप अपने आप को आईएएस के रूप में इमेजिन करते हो, अपने आप को आईपीएस के रूप में इमेजिन करते हो, टॉपर के रूप में इमेजिन करते हो, वो पिक्चर जो है जब आप ब्रीदिंग करो तो उसको वो पिक्चर्स भेजते रहो कि मैं आईएएस बनने के बाद कैसा दिखाई पड़ूंगा, मेरी रैंक क्या होगी, इसको जो है बार बार उसको सबकॉन्शियस माइंड को भेजते रहो। धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड जो होगा वो उस पिक्चर को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, राइट। हम जनरली क्या करते हैं, आप कभी भी अपने आप को पूरे दिन को ऑब्जर्व करके देखो, हम ज्यादातर अपने सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिविटी सेंड करते हैं, आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। यार बहुत मुश्किल चल रहा है, वो फलाने बोल रहे थे 3 साल तक तो सिलेक्शन ही नहीं होता, 3 साल तो अंदाजे में निकल जाता, 2 साल तो एनसीईआरटी पढ़ने को मिलता। बोला बेटा ऐसे नहीं होगा, जब तक 27-28 साल के नहीं हो जाओगे तब तक यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। यही सब बातें सुनते हो ना, पापा बोल रहे थे तुम कभी पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रहे इसलिए आईएएस तुम्हारे बस का नहीं है, यही सब करते हो ना। दिन भर दिन भर दिन भर आप चाहो या ना चाहो अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या भेजते हो, निगेटिविटी भेजते हो। सो फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, आप उसको पॉजिटिव सजेशन देने की आदत डालो, और ये कहां से आएगा, जब आप ब्रीदिंग करोगे। नाउ अब आपने क्या किया, बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जैसे आपने इसको अल्फा में कन्वर्ट किया, अब आपकी बॉडी क्या हो गई, ये 10 मिनट, अगर 10 मिनट कर पाते हो, 25 से शुरू करो 1 तक आओ, आप देखोगे आपकी बॉडी और आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि अब आप किताब खोलोगे तो आपको वो किताबें क्या होंगी, ज्यादा तेजी से याद होंगी। अगर इसको करने में दिक्कत आ रही है, कुछ लोग हो सकता है कि जो इसको करने में दिक्कत आए, सो इसका दूसरा मेथड होता है प्ले विद नंबर्स। प्ले विद नंबर्स एक बहुत लीडिंग जो है माइंड एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसको जो है वो डेवलप किया है। अपने जो है वो दिमाग को जो है वो नंबर्स के साथ प्ले कराना सीखो। जैसे सपोज दैट 100 to 1 गिनती सबको आती होगी, आज हम अलग तरीके से इस गिनती को देखेंगे, ठीक है। आपको आंखें बंद करनी है और 100 से 1 तक जो है वो मन की आंखों से गिनना है इसको। लेकिन आपको क्या करना है, जितनी भी डिजिट्स आपके सामने गुजरेंगी, 100, 99, 98, 97, 96, 95, ये आपको विजुअलाइज करनी है, ठीक है, विजुअलाइज करनी है। कोई भी आपको जो है वो डिजिट स्किप नहीं करना है। अगर 93 हो रहा है, 92 हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सभी आंखें बंद करिए और 100 से 1 तक जब मैं आपसे कहूं स्टार्ट, आप इसको जो है वो बिना लिप जो है वो मूवमेंट नहीं होने चाहिए, आप मन की आंखों से इसको गिन के दिखाओ। और मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप इसको कब तक जो है वो कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूं, आपका टाइम जो है स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट। हालत आप लोगों की बड़ी खराब है। एवरेज इस क्लास ने 2 मिनट का टाइम लिया, इसके लिए हार्डली आपको 30 से 32 सेकंड के अंदर कर लेना चाहिए था। इसका मतलब आपकी जो मेंटल मसल्स हैं वो उतनी अभी ट्यून नहीं है। ये वही बात हो गई जैसे मैंने किसी को पहली बार मैराथन दौड़ने के लिए डाल दिया हो और जिंदगी में कभी वो जो सीढ़ियां भी ढंग से ना चढ़ा हो, वही वाली हालत हो गई। क्या लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस? झंझनाहट हो रही दिमाग में। चलो और बताओ, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? नींद आने लगी? चलो तुम बताओ, दर्द हो रहा है? वही होगा जब भाई पहली बार किसी को जिम में लेकर चले जाओ और उसको एक भारी भरकम दे दो सामान, तो उसकी हालत क्या होगी, यही होगी। आप अपने मसल्स की ट्यूनिंग देखिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये बहुत जरूरी है, तभी तुमने जो है वो 1 मिनट जो है वो 50 सेकंड लिया, तुम्हारा टाइम यही था। तुम लोगों का आ रहे थे, दिमाग भटक रहा था। कितनी बार ऐसा हुआ कि जो है वो 40 वाली लाइन पे सीधे फिर 20 वाली लाइन पे जाके रुके थे, बीच में एक पूरी लाइन मिस कर दी, होता है ना। 47 के बाद 37 आ जाता है, हुआ? फिर खींचकर वापस लेकर आ रहे, नहीं नहीं यार हम 40 वाली लाइन पर थे। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हुआ? फिर 90, जैसे आप 87, 86, फिर जैसे ही आपको रो चेंज करनी थी 79, फिर कहां पहुंच गए 80 पर, पीछे जाने के बजाय आगे बढ़ गए। हुआ? ये सब कुछ हुआ होगा। आप लोग जो है उसमें कई आपने डिजिट्स स्किप की होंगी, तमाम चीजें जो है वो चेंज किया होगा। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हाँ, रुक जा रहे थे आप। ये सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट पर, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन?
कंसंट्रेशन की परिभाषा होती है कि जो इच्छित वस्तु है, यानी कि जो आप डिजायर्ड आपका थॉट है, उस पर अपनी सभी मानसिक शक्तियों को, यानी ऑल मेंटल पावर्स मस्ट बी एक्यूमुलेटेड एट या कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। अपनी सारी मानसिक शक्तियों को किसी एक बिंदु पर, एक विचार पर केंद्रित कर देना, उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। आप यही तो कर रहे थे, आप और क्या कर रहे थे? आप उस पूरी प्रोसेस पे आप अपने चेहरों का वीडियो बनवा लेते तो आप देखते अजीबोगरीब चेहरे बना रहे थे, अंदर लड़ाई चल रही थी, उसका देखो उसकी तो हालत बुरी थी, ठीक है, ऐसे आंखों के बीच में मचल रहा था, एकदम चेहरा की फटा जा रहा है, एकदम दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो रहा है, निकलता चला जा रहा है। सो दीज आर नोन एज द बेसिक ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ये बता रहा है कि आपकी जो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी लंबी नहीं है, आपको लंबे समय तक जिस पे काम करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मैथड, हाउ कैन यू कन्वर्ट योर बीटा ब्रेन वेव्स इनटू अल्फा ब्रेन। आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं। सपोज दैट इसमें जो है 2 से डिक्रीजिंग पे आ जाते हैं, यानी कि आप जो है वो हम क्या करेंगे 100, 98, 96, 94 ये हम कर सकते हैं। 3 से डिक्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक है, 3 से यानी 99, 96, 93, 90, 87 ये हम डिक्रीज कर सकते हैं। लिखते जाओ इसको, तुम लोग को याद बात कुछ नहीं रहेगा। जितना अपने आप को चैलेंज करोगे, जितने कम टाइम में करोगे, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी ब्रेन वेव्स जो होंगी, जितना तुम्हारा माइंड जो होगा वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको तोड़ने की हालत में रहेगा, उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा, राइट। मैं ये बात तुमसे क्यों कह रहा हूं, ये मेंटल स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है। आप 100 to 1 आने में आपकी ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जब आप कोई चीज पढ़ेंगे, अब जब सीनियर होंगे और वहां पर आपको जो है वो मेंस के क्वेश्चन लिखने होंगे, और हर मेंस का क्वेश्चन कई डायमेंशन के साथ होता है, ठीक है। जब सपोज दैट मान लो कोई भी चीज को पढ़ रहे हो, आज का न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ लिया, तो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि कोई भी चीज है, सपोज दैट अभी जो आपके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर बात चल रही है, जो भी है XYZ, अब इसके सोशियो इंपैक्ट होंगे, इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट होंगे, इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा पॉलिटिक्स से उठाना पड़ेगा, कुछ इकोनॉमिक्स से उठाना पड़ेगा, कुछ सोसाइटी से उठाना पड़ेगा, और अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा, उसको जो है मिक्सअप करना पड़ेगा, और मिक्सअप करके एक आंसर लिखना पड़ेगा। यही फर्क होता है। इन्फॉर्मेशन तो हर कोई पढ़ सकता है, उसको मिलाने की यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में कन्वर्ट करने की जो पावर होती है वही मेंटल स्ट्रेंथ कहलाती है। आप एक नंबर पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आप इतने आंसर्स पे कैसे कंसंट्रेट करोगे? सवाल ये है ना। ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये आपकी जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। मैं किसी भी पॉइंट को कई डायमेंशन के साथ जोड़ सकता हूं, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास क्या होगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के पास जो है अलग अलग डायमेंशन में सोचने की पावर होगी। इन घोड़ों को हर डायरेक्शन में तुम दौड़ा भी लो और कंट्रोल भी कर लो, ये तुम्हारे दिमाग के घोड़े होते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात कही गई है, जब दिमाग आपका गुलाम होता है तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर है, लेकिन जब आप दिमाग के गुलाम होते हो तो आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको चूज करना है, दिमाग सेम है, आप दिमाग के गुलाम हो या दिमाग आपका गुलाम है।